दोस्तों नमस्कार। कल शनिवार था और हेमंत सोरेन से ईडी ने लगभग 7 घंटे तक पूछताछ की। भूमि घोटाले को लेकर के ही जो लगभग 8 एकड़ का इलाका है उसी को लेकर के पूछताछ हुई। पूछताछ में सवाल क्या थे, जवाब क्या था, ये अब तक न ईडी ने बताया है न हेमंत सोरेन ने बताया है। और नॉर्मली इस तरह की चीज़ों को कोई बताता भी नहीं, लेकिन हाँ, नियमतः जिस दिन ईडी पूछताछ करती है उस दिन एक प्रेस नोट जारी करती है कि क्या क्या उसके स्टेप्स रहे, क्या क्या मुख्य तौर पर किन किन चीज़ों को पूछा गया। कल देर हो गया था और मुझे लगता है कि आज शायद ईडी एक प्रेस नोट ऑफिशियली जारी करेगी, तो उसमें हम लोग देखेंगे। कल जो भी रहा, कल पूरा रांची का जो पूरा माहौल था वो बड़ा सरगर्म था और 7 घंटे तक पूछताछ सामान्य प्रक्रिया नहीं होती है। ईडी के लिए सामान्य है। पिछले बार जब हुआ था, मेरा ख्याल है 14 अगस्त को, तो 9 साढ़े 9 घंटे की कार्रवाई चली थी पूछताछ की। इस बार तो फिर भी जल्दी पूछताछ खत्म हो गई। इस पूरे पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन का एक नया ही रूप देखने को मिला। हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों की विदाई करने के बाद वहाँ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के और अन्य दलों के कुछ लोग थे, उनसे मिलने के लिए वो आए। उनसे मिले भी, कई लोगों से उन्होंने हाथ भी मिलाया। फिर एक चबूतरे पे खड़े हो गए और चबूतरे पे खड़ा होकर के उन्होंने कहा कि देखिए, झारखंड में जो जल जंगल ज़मीन है, इन सबको लूटने की तैयारी चल रही है। हम लोग लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। हम लोग कोई गाजर मूली नहीं है जो चाहेगा कि हम लोग को उखाड़ दे और हम लोग उखड़ जाएंगे। हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि जो हम लोग को उखाड़ना चाहेगा वो खुद ही उखड़ जाएगा। मतलब आपकी 7 घंटे 7.5 घंटे तक आपसे बातचीत हुई हो, सवाल जवाब किया गया हो, उसके बाद इस कॉन्फिडेंस में आप आकर के लोगों से अगर बातचीत कर रहे हैं तो मोटे तौर पर यह माना जा सकता है कि बातचीत ठीक रही हो। बातचीत का मतलब सवाल जवाब की जो शैली है वो ठीक रही हो और हेमंत सोरेन ने कॉन्फिडेंस के साथ उसका जवाब दिया होगा। अदरवाइज लोग कार्यकर्ताओं से कहाँ मिलते हैं, वो तो परेशान होते हैं और ईडी की इंक्वायरी, ईडी की क्वेश्चनर, उसको देखने के बाद चीज़ें बड़ी खराब महसूस होती है, दिमाग काम नहीं करता है कई बार। अब अगर ऐसे स्थिति में हेमंत सोरेन कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से ओत-प्रोत नज़र आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में उनकी जो छवि है उसने भी काफ़ी काम किया है। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैडर है, जो तीर धनुष लेकर के और ढोल नगाड़ा लेकर के कल पहुंचे थे, उन लोगों के भीतर का जो जज्बात था वो कहीं ना कहीं से उमड़ घुमड़ जरूर रहा था। और यही कारण है कि हेमंत सोरेन ने इस बात को कहा भी कि अगर कोई गोली चलेगी तो सबसे पहले मेरी छाती पर लगेगी, कार्यकर्ताओं का मैं बाल बांका नहीं होने दूंगा। तो लोगों ने कहा, यानी कि कार्यकर्ताओं ने कहा कि अरे हेमंत जी, आप कहा कैसन बात कर रहे हैं, गोली चलेगी तो पहले कार्यकर्ता खाएगा, आप लोग आप तक गोली पहुंचने नहीं देंगे हम। ये एक नेता और कार्यकर्ता के बीच का जो समन्वय है या एक संबंध जो है, ये कल देखने को मिला। ऐसा बताया जा रहा है और प्रभात खबर में या दैनिक भास्कर में भी इस तरह की खबर छपी है कि ये बातचीत शायद इनकम्प्लीट है, एक राउंड की बातचीत और होगी। हेमंत सोरेन से एक बार बातचीत और की जाएगी। ये बातचीत कहाँ होगी, कब होगी, ये अभी तय नहीं है। ईडी की एक खासियत है कि जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाती है या उसको लगता है कि जब तक सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंटेड नहीं हो गई हों, एंश्योर्ड ना कर दी गई हों, तब तक वो बातचीत करती है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन से अगर पूछताछ होती है तो कब होती है। वैसे जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया और जिस तरीके से पहले चबूतरा पर फिर जिप्सी पर खड़े होकर के उन्होंने लोगों को संबोधित किया, तो वो बताता है कि इस बंदे में अभी
पोटास तो है, अभी पोटेंशियल बहुत बचा हुआ है। और उन्होंने कहा भी कि भाई बड़ा लड़ झगड़ के हम लोग आदिवासी है राज्य में सरकार बनाए हैं और डे वन से ये लोग इसको डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इस बार ताबूत में जो आखिरी कील है वो हम ही लोग ठोकेंगे, परेशान होने वाली बात नहीं है। आप लोग जाइए अपने अपने घर, बढ़िया से काम धाम कीजिए, पार्टी का भी काम कीजिए, अपना भी काम कीजिए और चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस स्टेटमेंट से भारतीय जनता पार्टी सकपकाई होगी, क्योंकि ईडी का जो मामला है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ चिपक जाता है, कुछ किया हो या नहीं किया हो, क्योंकि ईडी तो टूल बन ही चुकी है, इसमें कहाँ कोई बहस है। अब ठीक है, ईडी के पास कुछ एविडेंस होते हैं, एविडेंस उपलब्ध कराने वाले भी यही लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले, ऐसा लोगों का कहना है, मैं अपनी ओर से नहीं जोड़ रहा हूँ। वरना क्या होने वाला हो नहीं होने वाला ये ट्वीट से कैसे पता चल जाता है। एक सांसद महोदय है, वो ट्वीट गुरु कहलाते हैं, दनादन दनादन दे ट्वीट दे ट्वीट दे ट्वीट, आखिर जानकारी मिलती कहाँ से है। तो आप पार्टी के सांसद हैं, केंद्रीय एजेंसियों से आपकी बातचीत है, एक विधायक जी भी हैं, उनको भी पता रहता है कि क्या होने वाला है नहीं होने वाला है। तो एक कॉन्स्पिरेंसी तो है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। झारखंड को डिस्टर्ब करने के लिए एक कॉन्स्पिरेंसी है। इस कॉन्स्पिरेंसी को देखना पड़ेगा कि ये जो कॉन्स्पिरेंसी है ये विकास के हिसाब से कितनी महत्वपूर्ण है या नहीं है। कॉन्स्पिरेंसी कभी महत्वपूर्ण नहीं होती है। महत्वपूर्ण वो लोग होते हैं जिनके चेहरे दिन में कुछ होते हैं, रात में कुछ होते हैं, उनको पकड़ना पड़ेगा। अब वो कैसे पकड़ाएगा ये आने वाले वक्त में तय होगा। हेमंत सोरेन ने जिन बातों को कहा है उन बातों में आत्मविश्वास झलकता हुआ दिखता है। बाकी देखते हैं आने वाले वक्त में झारखंड का मुकद्दर झारखंड को कहाँ लेकर जाता है। तब तक देखते रहिए आप यूपी दस्तक को। फिर मिलते हैं कुछ ही पल के बाद। धन्यवाद।